जो है आपको बीपीएससी टीआरई 4 द ऑफिसर अड्डा कैसे लगते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, आगे क्या फ्यूचर है, क्या सोचते हैं, आपकी जो नई नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें लगा के आप बैठे हुए हैं, क्या है? पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है, इस वजह से यहाँ आए हैं और बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है। हर चीज़ को पूछने का आज़ादी है, जो भी डाउट है किसी तरह का क्लियर किया जाता है। और रही बात इस सरकार की, तो पहला बात पे फेलियर हो चुकी है। बोला गया था कि 19 तारीख का विज्ञापन आ रहा है, फेलियर हो गई। एक विज्ञापन देखिए, क्या फेक विज्ञापन था? क्या विज्ञापन चल रहा है, फेक विज्ञापन। तो बीपीएससी जो कभी फेल नहीं होती थी, जो कहती थी करती थी, तो पहले तो फेल हो गई। जब पहले ही फेल हो गई तो आगे भविष्य में क्या इसका संभावना मुश्किल है। ये बीजेपी का मतलब है कि रोजगार नहीं देना। चलिए, नमस्कार दोस्तों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए, द ऑफिसर अड्डा बाजार समिति में मेरी मौजूदगी है। हम पूछना चाहते हैं कि आज का जो ताजा खबर है कि जो महिलाएं जो है क्या सोचती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण को लेकर के। बिहार में है, बिहार सरकार है जो पॉलिटिक्स के अनुसार कि महिलाओं को बिहार में 50% आरक्षण देने की मतलब इजाजत दे रही है, तो महिलाओं को बहुत इससे प्रॉफिट हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? एक तरफ नीतीश जी, एक तरफ सम्राट जी। एज लाइक यू आर अ वोटर, तो किसको पसंद करते हैं? सम्राट जी को। सम्राट जी को। आप किसको पसंद करते हैं, नीतीश जी या सम्राट जी? नीतीश जी को पसंद करते थे। नीतीश जी। आप किसको पसंद करते हैं, नीतीश जी या सम्राट जी? नीतीश जी को। नीतीश जी। चलिए, किसको करते हैं पसंद, नीतीश जी या सम्राट जी? सम्राट जी। आप किसको करते हैं? पहले तो नीतीश को करते थे, अब सम्राट चौधरी आ गए, तब तो सम्राट चौधरी को ही करना पड़ेगा ना। ओके, आप किसको करते हैं मैडम, नीतीश जी या सम्राट जी? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को सपोर्ट करते हैं। चलिए, अब महिलाओं से ये जो जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जो है पूर्व नीतीश कुमार जी या जो है अभी नवनियुक्त जो है करंट में जो आए हैं सम्राट चौधरी जी, जो महिलाओं के लिए जो है आरक्षण को लेकर के, पढ़ने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत योगदान दिए हैं। अब है सम्राट चौधरी, क्या विश्वास को लेकर के क्या उम्मीदें रह गई हैं, ये द ऑफिसर अड्डा के स्टूडेंट क्या कुछ कहना चाहते हैं? नीतीश जी या सम्राट जी? सम्राट जी। क्या कहते हैं? नीतीश जी। नीतीश जी। आपका क्या कहना है? नीतीश जी। नीतीश जी। आपका मैडम? नीतीश जी। नीतीश जी। अभी भी जो है महिलाओं को उम्मीद है कि नीतीश जी ही से उम्मीद है। क्या नीतीश जी या सम्राट जी? नीतीश जी। नीतीश जी। नीतीश जी या सम्राट? नीतीश जी। नीतीश जी। आपका मैडम जी? नीतीश जी। नीतीश जी। आपका? नीतीश जी। यानी कि अगर कहा जाए कि 100 में से अगर परसेंटेज को देखा जाए तो 80% जो है युवा जो है, महिला जो है और लड़कियां जो है माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करती हैं। ये 20% है जो सम्राट चौधरी जी को पसंद करते हैं। ये हो गया जो है पसंद न पसंद करने वाली बात, ये हो गई। लेकिन अभी भी जो है महिलाओं के लिए जो है जो काम किए हैं नीतीश जी, क्या सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है? नहीं, नीतीश कुमार से। सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है? जब सरकार में है तो उम्मीद है। आपको सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है? जो अच्छा करेगा वही ना होगा। तो सरकार लाई है, मतलब 33% आरक्षण तो सही है। लेकिन आप बोले नारी अब शक्ति मतलब अभिनंदन क्या है, वो उसको अब दोनों पक्ष को पढ़ना होगा। जो विपक्ष कर रहा है, जो पक्ष कर रहा है, दोनों आर्टिकल को पढ़िएगा तभी समझिएगा। विपक्ष को कहना है कि आप ऐसा उसको नहीं थोप दीजिए कि आप उसका रिजर्वेशन दे दीजिए कि अलगे से मतलब कि महिला सीटें सिर्फ महिला ही लड़ेगी। वो तो रिजर्व कर दिए। अगर जनरल सीट पर ही महिला को 33% पर मतलब मिलता है आरक्षण, वो सही बात है। इसे अभी नॉर्मल में कैसे मिलता है? 100 सीट है तो 33 को महिला का। जैसे अभी भी जो है एससी कोटा आरक्षित है, जैसे आप फुलवारी ले लीजिए, फुलवारी या मसौरी ले लीजिए। बिहार में लोकसभा का 6 वो जो है रिजर्वेशन सीट है ना, एससी का एसटी का, वो इससे ही जो है नारी शक्ति अधिनियम के थ्रू जो महिला का जो है जैसे 850 में से 800 मतलब कुछ 33% जितना आता है उतना महिला का जो है ना वो रिजर्व सीट हो जाएगा। लेकिन ये कहीं तौर से थोड़ी सही भी है, कुछ गलत भी है, इसलिए इसको पक्ष विपक्ष दोनों तरह से देखना चाहिए। और ये आपका जो है सम्राट या नीतीश जी? मेरा तो नीतीश जी है भाई। दोनों को मौका देना चाहिए। सम्राट जी भी हो सकता है अच्छे काम। देखिए कारण बता रहे हैं, बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए, जितना नीतीश कुमार ने बहाली दी, नीतीश कुमार जी ने बहाली दी है, वहाँ बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश जहाँ भी है वहाँ नहीं बहाली आया है। इसलिए सम्राट जी से हम लोग को डर है, हो सकता है बहाली लटक भी सकती है, इसलिए विश्वास नहीं है। नीतीश जी होते तो मैं भी जल्दी मतलब जो टाइम निकाल देते करते रहते हैं। हाँ। क्या लग रहा है मैडम, हालांकि बीजेपी और ये सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं,
तो देखिए कहीं ना कहीं आप ठीक है, नीतीश कुमार को मौका मिला तो काम किए, उनके पहले जो भी सत्ता में थे वो भी काम कर रहे थे। उनका डिग्री को लेकर के, उनका जो है पूरा हिस्ट्री को लेकर के कुछ चल रहे हैं, अफवाहें चल रहे हैं। मैडम ये नहीं कि अगर कोई बदमाश है तो वो अच्छा काम नहीं करना जानता है, ये आप नहीं कर सकते हैं, किसी के आप चलित पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नीतीश बाबू अपने सत्ता में किए, अच्छे काम किए, बुरे काम। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपका ओपिनियन जानना चाहती बिल्कुल, हूँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है कोई बदमाश है, हम अगर बदमाश लड़का है तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ किसी सब्जेक्ट में नहीं जानते, किसी न किसी सब्जेक्ट में तो जानते हैं अच्छा से बेहतर। हो सकता है कोई पूरे सब्जेक्ट में बेहतर ना हो, लेकिन कोई एक तो बेहतर होगा, इसलिए उनको मौका दीजिए, तब तो वो आगे थोड़ा बढ़ेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार से कुछ और अच्छा कर दें। तो मेरा यही जानना है कि आप लोगों का हृदय का ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन, ना कि पब्लिक के, ना कि प्रशांत किशोर के, ना राजनीतिक। आप एक वोटर हैं, आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपका राय विचार, द ऑफिसर अड्डा के बच्चे का ओपिनियन, बच्चों का राय विचार जानना का प्रयास करना चाहते हैं, और जनता जनार्दन भी प्रयास करना चाहते हैं कि बच्चे का क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या स्किल है, क्या आइडियोलॉजी है उनके प्रति, सरकार के प्रति। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक अंग सरकार पर भी टिकी भी रहती है। एक टकी नजरों से देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में 46,000 से 1.5 लाख का वैकेंसी आते रहे, तो सबका है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर घूम फिर के सरकार पर ही टिका हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ, बात को समझिए, क्या कहिएगा। नीतीश कुमार बहुत अच्छा किया है। नीतीश कुमार अच्छा किए हैं जी। नीतीश कुमार जी अच्छा किए हैं। आरक्षण के बारे में हम बोलना चाहते हैं कि पहले जो 2023 में जो लागू हुआ था महिला आरक्षण, 543 सीटों पर पहले सरकार, जो वर्तमान सरकार केंद्र में है, वो पहले लागू करे, ठीक है। और लागू नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, कानून बनाया, लागू नहीं हुआ है, ठीक है। और रही बात परिसीमन की, जो 850 करने जा रही है, तो एक डिलिमिटेशन, एक तरफ आप बात करते हैं कि जनसंख्या कम होना चाहिए, दूसरी तरफ आप जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सरकार की नीयत गलत है। अगर जनसंख्या के आधार पर सब कुछ होगा तो सबको जनसंख्या बढ़ाएगा, तो फिर इसमें भी सरकार की गलती होगी, दोषी होगी, सरकार का थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको करना है तो परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर कीजिए, ताकि सभी राज्यों को संपूर्ण भागीदारी मिले। आप कहीं कहीं देखते हैं कि छोटा राज्य है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो ऐसा नहीं ना होगा। आजादी से पहले से ही जो है बिहार में, यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, आजादी से पहले से ही। आज कहीं तो थोड़े है कि साउथ में नहीं है, नॉर्थ में, इस चीज को लेकर के, इस चीज को तो लड़ाई करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज़ादी से पहले था, अब तो नियम कानून बनाया गया ना, रोज सरकार नियम कानून बना रही है, ये भी बना दी। अब तो देखिए ना, नगर निगम चुनाव में जिसका 2 बच्चा से अधिक नहीं होता, चुनाव नहीं लड़ पाता है। कुछ दिन में पंचायत चुनाव में भी आया। सम्राट जी या नीतीश जी? हाँ, सम्राट जी और नीतीश जी में नीतीश कुमार सबसे अच्छा है, जिन्होंने महिलाओं को लेकर के बहुत सारा काम किया है, और सभी पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए भी काम किया, और सभी को मिला जुला कर नीतीश कुमार मैंने काम किए हैं। नीतीश कुमार की देन है कि आज हम लोग तक यहाँ तक पहुँचे, हमारे घर में 3-3, 4-4 नौकरी है, ठीक है, नीतीश कुमार की देन से, ठीक है। हम लोग लेकर राजनीतिक से लेकर नौकरी तक के सब। सम्राट जी से उम्मीद है वैकेंसी को टीआरई 4 को लेकर के? सम्राट जी से तो उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है, न के बराबर है, ठीक है। सम्राट जी से उम्मीद नहीं है, नीतीश कुमार से ज्यादा उम्मीद। धन्यवाद। और जो है द ऑफिसर अड्डा में मेरी मौजूदगी है, तमाम बच्चों से मेरी जानकारी प्राप्त हुआ कि क्या कहते हैं सम्राट चौधरी जी के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, महिलाओं को लेकर के जो है, आरक्षण को लेकर के जो है, और डबल इंजन की सरकार को लेकर के जो है, और बीपीएससी टीआरई 4 को वैकेंसी को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, क्या रह गए, क्या जनगणना हो गई, क्या परिसीमन की बात हो गई, इस तरह के तमाम मुद्दे की जानकारी प्राप्त हुआ। आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक को है तो फॉलो करें।